वह बेहद डरावना दिखता है। लंबी काली छाया जैसा शरीर, चमकती हुई आंखें और कठोर आवाज। बहुत साल पहले राजा सुमित्रा के राज्य में एक भयानक घटना घटी। महल के एक युवा राजकुमार विक्रम अपनी प्रेमिका राजकुमारी माधवी के साथ जीवन भर साथ रहने का सपना देखता था, लेकिन राज परिवार की साजिश का शिकार होकर विक्रम की हत्या कर दी गई। उसकी मौत के बाद से ही महल अभिशप्त हो गया। लोग कहते हैं कि महल के अंदर रात के समय एक भूत घूमता है और जो भी उसके सामने आता है वह जीवित वापस नहीं लौटता। हालांकि वर्तमान की राजकुमारी दिशा इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती। एक दिन वह साहस करके महल में जाती है, जहां उसका सामना उस भयानक भूत से होता है। राजकुमारी दिशा गांव के लोगों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए महल में प्रवेश करती है। उसका उद्देश्य है इस महल के अभिशाप को समाप्त करना। जैसे जैसे शाम ढलती है और रात होती है, महल का माहौल और डरावना हो जाता है। मोमबत्ती की रोशनी में वह धूल से ढकी पुरानी वस्तुएं और टूटा फूटा फर्नीचर देखती है। रात बढ़ते ही एक पुराने आईने से धुएं जैसा कुछ निकलने लगता है। अचानक वह महसूस करती है कि उसके चारों ओर ठंडी हवा का प्रवाह हो रहा है और तभी उसके सामने प्रकट होता है विक्रम का भूत। वह बेहद डरावना दिखता है। लंबी काली छाया जैसा शरीर, चमकती हुई आंखें और कठोर आवाज। दिशा डरकर पीछे हटना चाहती है, लेकिन भूत विक्रम उसे रोकता है। उसकी आवाज भले ही डरावनी हो, लेकिन उसमें गहरी उदासी छिपी हुई है। विक्रम उसे बताता है कि वह एक समय इस महल का राजकुमार था और अपनी प्रेमिका माधवी के साथ हमेशा साथ रहने का वादा किया था, लेकिन राज परिवार के दुश्मनों ने उसे निर्दयता से मार डाला और उसकी आत्मा को अभिशप्त कर दिया। भूत आगे बताता है कि दिशा का चेहरा उसकी प्रेमिका माधवी जैसा दिखता है और वह यहां इसलिए आई है क्योंकि दिशा के अंदर एक विशेष शक्ति है जो इस अभिशाप को तोड़ सकती है। विक्रम की मौजूदगी धीरे धीरे दिशा के डर को जिज्ञासा में बदल देती है। विक्रम उसके प्रति दयालु हो जाता है और दिशा के प्रति आकर्षण महसूस करने लगता है। विक्रम उसके करीब आकर कहता है, तुम्हारा साहस मुझे मुक्ति देने की कुंजी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्यार करना चाहता हूं। दिशा पहले असमंजस में पड़ जाती है क्योंकि वह जीवित है और विक्रम एक आत्मा है, लेकिन समय के साथ दिशा उसकी पीड़ा और प्रेम की कहानी से गहराई से प्रभावित हो जाती है। दिशा को पता चलता है कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका आत्मिक मिलन है, जहां आत्मा और जीवन एक हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए दिशा को अपने जीवन का बड़ा बलिदान देना होगा। अगर दिशा विक्रम की आत्मा के साथ एक हो जाती है तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। दिशा फैसला करती है कि वह विक्रम के प्रेम के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार है। एक पूर्णिमा की रात विक्रम की आत्मा और दिशा का जीवन एक हो जाते हैं। महल फिर से प्रकाश से भर जाता है। विक्रम को मुक्ति मिल जाती है और उसकी आत्मा दिशा की आत्मा के साथ मिल जाती है। अगली सुबह गांव वाले महल आते हैं और देखते हैं कि महल अब अभिशप्त नहीं है। वे देखते हैं कि दिशा का शरीर शांति से लेटा हुआ है और उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति की झलक है। महल का अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और दिशा और विक्रम की प्रेम कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसी रहती है।